अभी रिसेंटली हम पिछले महीने सितंबर में श्रीलंका की यात्रा पे जाने का हमें मौका मिला। तो हमारा एक ग्रुप जाता है, तो हम उनके साथ, हमारी ये दूसरी यात्रा थी। तो पहले हमने पूरा अपना भारत में जितना हो सकता है बौद्ध धर्म के जो भी तीर्थ स्थल हमारे हैं वो हमने कवर किए थे। तो वो यात्रा हम 2 बार कर चुके। अब हम श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे हैं जो यूट्यूबर्स हमारे इंडिया से जाते हैं। तो वहाँ पर एक पूरे जंगल के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे प्लेट्यू होता है जिसको हम बोलते हैं पठार। इस तरीके से एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे एक पहाड़ बना हुआ है, जिसको जो अपने यहाँ से लोग जाते हैं वो उसको रावण का महल कहकर संबोधित करते हैं। और अपने इंडिया में मतलब इस चीज़ को साबित करने के लिए कि कभी रावण हुआ था और रामायण जैसी कोई घटना घटी थी, तो उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं इस समय। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मुझे पूरे यात्रा के दौरान कहीं से भी रावण का कुछ ऐसा, क्योंकि जो भी जगह हमने विज़िट करी कहीं से भी रावण का ऐसा सुनने में ही नहीं आया। वहाँ के लोकल लोगों से भी मिले हम और उनसे भी बातचीत हुई। और लगभग 6 दिन जो वहाँ के भंते जी थे, वो भंते जी 6 दिन हमारे साथ रहे। और उस दौरान भी जब हम बस में रहते थे तो धम्म के उसमें चर्चा होती थी उसके बारे में। और जिस भी प्लेस पे हम जाते थे कहीं भी हमें रावण का या राम का या किसी भी पूरी यात्रा के दौरान किसी के बारे में कोई साक्ष्य हमें वहाँ से नहीं मिला। जितनी भी जगह पर हम गए सारे बौद्ध राजाओं की वहाँ पर हमें उनके द्वारा धम्म में जो काम किया गया और मतलब 2-2 हज़ार साल पुरानी हमें जो नेचुरल गुफाएं हैं वो देखने को मिली। और नेचुरल कलर से वो सारा इतना अच्छा सजाया हुआ था। लेकिन कहीं भी किसी भी चित्र में या किसी भी उसमें हमें रावण का कोई भी साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिला, ना कहीं किसी म्यूज़ियम में कुछ ऐसा मिला। क्योंकि अपने भारत में हम आज भी जो भी जगह हम खोदते हैं हमें सिर्फ बुद्ध मिलते हैं, बुद्ध के अलावा हमारा कोई इतिहास रहा ही नहीं। तो वही चीज़ वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी जहाँ भी खुदाई होती है आज के समय में वहाँ पर भी बुद्ध निकलते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारे जो इतिहास रहा है, हमारी ऐतिहासिक जो ये है वो जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसके ऊपर जो था राजा महाकश्यप का महल हुआ करता था। लेकिन धम्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, धम्म में जो उनको मतलब रुचि थी, उन्होंने वो अपना जो महल था वो संघ को दान दिया और बुद्ध धम्म के उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। और इस महल को जिसे आज सोने की लंका कहते हैं, तो बहुत अच्छा ये बना हुआ है। लेकिन आज इसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। तो वो जो अवशेष हमें देखने को मिलते हैं वो वास्तव में बुद्ध विहार के अवशेष हैं, वहाँ पर कोई लंका नहीं है। क्योंकि मेरा प्रश्न वहाँ पर ये था कि अगर हम ये चलो मान भी लेते हैं कि लंका थी, सोने की लंका थी, तो सोना एक धातु है, तो धातु मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने का कोई ना कोई प्रमाण वहाँ पे मिलता। आज हम नालंदा को देखते हैं, नालंदा में जो आग लगाई गई उसके साक्ष्य हमें आज भी मिलते हैं। वो ईंटें वो सब काला वहाँ पर वो आज भी हमें पता चलता है। लेकिन अगर वहाँ ऐसी घटना घटी होती तो उसके प्रमाण भी हमें ज़रूर देखने को वहाँ पर मिलते। लेकिन हमें वहाँ पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। जबकि एक गल विहार वहाँ पर है, वो एक ही चट्टान को, बहुत बड़ी एक रॉक है, उसको चट्टान को काटकर 4 भगवान बुद्ध की स्टैचू, उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज उसमें बनाई गई है। और वहाँ की लोगों में जो परंपरा है वो अपना कोई भी जो मंगल कार्य होता है वो महाबोधि जो बोधि वृक्ष जो शाखा वहाँ पर लगाई गई है वहाँ पर, और जो गल विहार है वहाँ पर वो लोग ज़रूर जाते हैं। चाहे उनके घर में बच्चे के जन्म हो, कोई भी मंगल कार्य हो, वो वहीं से उसकी शुरुआत करते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी। और जितनी भी जगह पर हम गए सिर्फ हमें एयरपोर्ट से लेकर और जब हम वापस एयरपोर्ट आए मुझे वहाँ पर बुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी। इवन एक सिंगल टेम्पल तक मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया, हिंदू मंदिर भी वहाँ मुझे नहीं दिखा। वो होगा किसी और एरिया में, लेकिन जहाँ भी हम गए हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखा।
एक भी जो भी चौक चौराहे इवन जो थे वहाँ पर भी सिर्फ बुद्ध विहार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हर गली पे, नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे सिर्फ बुद्ध विहार वहाँ पर नज़र आया। और एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी चीज़, हमने हमारी यात्रा का तीसरा दिन था, तो जो बनते जी थे वो हमें एक धम्म स्कूल में लेके गए। तो वहाँ पर मतलब बच्चों को वो सिर्फ सैटरडे संडे चलता है, और जो मतलब वहाँ के जो उपासक लोग हैं और जो बनते जी वगैरह हैं वो उस स्कूल को चलाते हैं। और वहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर पूरे 12th क्लास के जैसे स्कूल चलते हैं, इसी तरीके से वो धम्म पाठशाला चलती है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ धम्म पढ़ाया जाता है, और जो भी सब्जेक्ट उनके हैं वो सिर्फ धम्मा के हैं। पूरा मतलब रिलीजन ही पढ़ाया जाता है, बौद्ध धर्म के बारे में। और एज के अकॉर्डिंग जैसे हमारी किताबें होती हैं स्कूलों में, ऐसे उनकी एज के अकॉर्डिंग सिलेबस बना हुआ है। तो पूरा उनको मतलब जैसे ओरली बताते हैं, और बुक्स भी होती है, बोर्ड